बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ो, आइएगा उन लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा टोटका है और घर का है और बहुत कम कीमत का है। जो लोग अपने बिस्तर पे जाने के बाद परफॉर्मेंस नहीं कर पाते कि मर्दाना ताकत कमज़ोर हो गई है, वो परेशान हाल है और उन्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन अमल बताने वाली हूँ और वो अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है और कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कसम उठाई है, जिसको कहते हैं जैतून। जैतून का तेल इस्तेमाल कहाँ किया जाए, कब किया जाए? उन लोगों के लिए जो बेचारे रो रहे हैं, जो बेचारे शुगर की बीमारी में हैं, डायबिटीज़ की बीमारी में हैं, बहुत कमज़ोरी में पहुंच गए, बिस्तर पर जाने के बाद ही वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो प्यारे अज़ीज़, उनके लिए आज मैं एक बहुत ही प्यारा फार्मूला है जो आजमाया हुआ है, जिससे कि अब जहनी मरीज भी होगा, जहन की टेंशन हो या बॉडी में कोई दिक्कत हो, उनके लिए प्यारे अज़ीज़ों ये बहुत ही काम की वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचे और आप इससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि प्यारे अज़ीज़, और एक आपसे और गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब किया करें जिस पर दीन और कुरान की और हदीस की बात होती हो। जो ऐसे नहीं कि एआई के ज़रिए से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कुछ से कुछ बताया जा रहा है, घुमा फिरा के वही बातें बताई जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे अज़ीज़ों, मैं आपको वही बात बताऊंगी जिसमें हमने खुद ने आजमाइश की हो, जो हमारा प्रैक्टिकल टोटका हो। जो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप उस चैनल को फॉलो करें, और अगर आपको इस पे दीन की बात और कोई आपकी काम की बात है तो इसे फॉलो करें, क्योंकि दीन की बात करना या हदीस पाक कोई बयान करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 100 शहीदों का सवाब मिलता है। और अगर किसी मेरे भाई को इससे सवाब पहुँचे या किसी मेरे भाई की इससे मदद हो जा, उसकी ज़िंदगी संवर जा, तो बस हमारी ज़िंदगी कामयाब है, हमारे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सकता है। प्यारे अज़ीज़ों, आज हम रोना रोते रहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम लागर हैं, खान पान का ख्याल रखते हैं, नहीं उस चीज़ों को जो बॉडी की ज़रूरत है वो भी नहीं पूरा करते। लेकिन आइएगा, आपको एक बहुत छोटा सा नुस्खा है करने में, लेकिन इसके बहुत बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हैं प्यारे अज़ीज़ों। लेकिन मैं पहले आपको कुरान से साबित इसका सबूत देती हूँ, कुरान मजीद से। अल्लाह तबारक व तआला सूरह वह 3 में जिक्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की सूरह 3 में कसम उठाता, वह तीनी व जैतून। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीर की भी कसम खाई है और जैतून के तेल की भी कसम खाई है। तो जो लोग बीमार हैं, जिन्हें हजारों बीमारी उनके अंदर हैं, तो उनके लिए वत्तीन का मतलब है इंजीर। आपने देखे हुए इंजीर मंगाएं आप, अगर पुराने हैं तब भी ले लें और उसे पानी में डुबोएं और 1 चम्मच उसमें सिरका डालें। बासी सिरका जानते हैं आप, जो गन्ने का होता है, सिरका 1 चम्मच उस पानी में डालें और रात को उस पानी में 4 या 3 इंजीर भिगो कर रख दें और सुबह को उसे खोल कर खाएं। प्यारे अज़ीज़ों, आप मुझे इतनी दुआएं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीज़ों की कसम उठा के फरमाया, वत्तीनी व जैतून। हमें कसम है इंजीर की, हमें कसम है जैतून की, ए महबूब हम तुम्हारे रुतबे को बढ़ा देंगे। और जिस चीज़ की कसम खा ली जाए, जिस चीज़ की कसम उठाई जाए, वो कितनी मोतबर है। अगर इंसान किसी चीज़ की कसम खाता ना, कहते हैं कि तू अपनी औलाद की कसम खा, ये तू अपने शौहर की, अपनी बीवी की कसम खा, ये अपने भाई की, अपनी माँ की कसम खा, ऐसे कहते हैं ना हम लोग कसम जब किसी को खिलाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीर की और जैतून की कसम उठाई, क्योंकि उस चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत ऊंचा मकाम अल्लाह ने उसे समझा। अल्लाह ने उसे इतना मोतबर बना दिया अपनी कसम उठा करके। जैसे कि हम किसी की कसम खा करके ये बता देते हैं कि बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कसम है अपने भाई की या अपने बच्चों की, तो वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल मोतबर होती है और हमारा उस पर ईमान होता है कि हमारी इसमें ज़िंदगी है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, हमें कसम है इंजीर की और हमें कसम है जैतून की, अपने महबूब से कि महबूब हम तुम्हारे मकाम को बढ़ा देंगे। तो इसे जब फ़ौका इकराम ने और अतिब्या हजरात ने, आइम्मा इकराम ने, उलमा इकराम ने जब वाजे किया, तो मालूम हुआ कि इसमें लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसमें लोगों के लिए सेहत है और सेहत का राज है। लेकिन खाने का तरीका है, 3 इंजीर लें आप या 5 इंजीर,
3 या 5 आपने लिए और रात को सूखे हुए हैं, अगर ताज़ा है तो पेट भर खाओ, जितना चाहे इतना खाओ। इंजीर का पेड़ दरख्त बहुत मुबारक है, ये तो आपने सुन ही लिया। लेकिन इसका खाने का तरीका क्या है? अगर सूखे हुए हैं तो आपको एक गिलास में पानी में डालना है, रात को भिगोना है वो, और उसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच आपको डालना है सिरका। सिरका होता है ना, जानते होंगे आप सभी। आपको 1 चम्मच सिरका उस पानी में डालना, फिर उसमें वो इंजीर डालने हैं, 5 दाने इंजीर के या 3 दाने इंजीर के फिलो के रख दिए। सुबह को वो फूल के इतने मोटे हो जाएंगे, फिर आपको बासी में वो खाने हैं। ये आपका एक टोटका। और दूसरा टोटका है जैतून का तेल। जैतून का तेल आपको अपनी नाभि में, जो नाभ है ना, आपको उसमें भरना है। प्यारे अज़ीज़, मैं एक बात और बताती चलूं, मैंने किताबों में पढ़ा और आपने भी शायद सुना होगा। सऊदी के लोग हैं ना, अरबी लोग जैतून को खाते भी हैं, जैतून को लगाते भी हैं, और जैतून को नाभ में भरकर सोते हैं। अपनी बीबी से जब मुलाकात करते हैं तो नाफ में भरते हैं वो लोग, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नाफ से ही तमाम जिस्म का सिस्टम रखा है। जब माँ के पेट में बच्चा बनता है ना, तो नाफ से ही उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत गिज़ा खिलाता है। नाफ से ही तमाम चीज़ों का जोड़ होता है और जिस्म का कनेक्शन भी नाफ से। कभी कभी आप ऐसा देखना, अपनी ये उंगली डालकर अपनी नाफ में और ऐसे हिलाना, आपकी तमाम जिस्म की नसें और आपको पता चलेगा कि कहाँ तक इसका कनेक्शन है नाफ का। तो आपको ये जो अरबी लोग होते हैं सऊदी के, तो ये नाक में तेल डालते हैं। इन अरबी लोगों के अंदर ज़्यादातर वो खजूरों का इस्तेमाल करते हैं, जैतून का तेल का इस्तेमाल करते हैं, इंजीर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अरबी लोग अरबी पढ़े लिखे होते हैं, तो इन्हें मालूम होता है कि कौन सी चीज़ में सेहत है। तो इसे मैं आपको इसलिए बतानी ताकि आपकी सेहत का इसमें बेहतरीन फार्मूला मिले, और ये कुरान से साबित है। तो आपको अपनी नाभि में तेल डालना। लेकिन अरबी क्या करते हैं, रात को सोने के वक्त वो अपनी नाभ में जैतून का तेल डालते हैं। और उनके घर में आपने देखा हो, हर अरबी जो सऊदी के अंदर है, अरब के अंदर है, हर नौजवान मर्द के घर में 4 बीबी ज़रूर होंगी। वो 4 निकाह करते हैं और चारों बीबियों के हुकूक पूरे करते हैं। जो उनके मियाँ बीबी के असल में जो संबंध है, जिस्मानी रिश्ते हैं, जो जिस्म की खुराक है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी के जोड़े को इसलिए बनाया कि जिस्म के अंदर एक सिस्टम है, एक मादा है कि मियाँ बीवी दोनों अपने एक दूसरे से मिलकर अपने जिस्म की ख्वाहिश को, अपने जिस्म की ग़िज़ा को पूरा कर सके। तो वो 4 बीवियों को, अपने चारों बीवियों के हक अदा कर रहे हैं बिल्कुल, और वो यही ग़िज़ा खाते हैं। उनके इंजीर, उनके खजूरें और उनके पास जैतून का तेल, इन तीनों चीज़ों को वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं इस्तेमाल करते इन चीज़ों को। लेकिन वो लोग अरबी हैं, क्योंकि कुरान पाक में इंजीर का भी जिक्र है, कसम खाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैतून का भी और शहद का भी, वो लोग शहद भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे जो बताने का मकसद ये है कि आपको 3 इंजीर या 5 पानी में रात को फिलो लें, और उसमें 1 चम्मच भर के उसमें आपको सिरका डालना है। सिरका उसके अंदर जज्ब हो जाएगा तमाम रात में, फिर सुबह को आपको वो खाने बासी मुँह नाश्ते में लेने। एक टोटका ये हो गया। रात को सोते वक्त आपको अपनी नाभि में तेल डालना है जैतून का, और आपके अंदर जो भी है, जो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है या शुगर की बीमारी है, या कोई आपके अंदर बुखार जज्ब हो गया है, जिस्म के अंदर थकावट रहती है, कमज़ोरी महसूस करते हैं और काम करने को भी दिल नहीं करता, बच्चों से भी चिड़चिड़ाते हैं, इंशाल्लाह आप इसे कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप हमेशा के लिए तमाम जिस्म की जो बीमारियां सब आपकी ख़त्म हो जाएंगी, सब बीमारियों का खात्मा हो जाएगा इंजीर से। और जो आप वो डालेंगे सिरका, और मैं आपको सिरके की एक बात बता चलूँ, मैंने एक किताब में पढ़ा कि जिस घर में सिरका मौजूद होता है, उस घर में फरिश्ते उस सिरके की वजह से आते हैं, वहाँ हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि सिरका रखना बरकत होती है। और बरकत क्यों होती है घर में सिरका मौजूद होता है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है सिरके से रोटी खाना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरका लेकर के एक प्याली में और प्याज काट करके उससे रोटी खाना तनाबिल फरमाते थे। तो इसलिए घर में सिरका रखना सरकार की सुन्नत है, और कभी कभी सिरके को खाया करो, क्योंकि ये सुन्नत भी अदा होती है। और सिरके से तमाम पेट के अमराज ठीक होते हैं, तमाम बीमारियां पेट की ठीक होती हैं। तो आपसे ज़्यादा किसने, जो आमिल हैं, उन्होंने जब इसे रिसर्च किया और इसके बारे में तफसील से समझा, सोचा, तो निकल कर आया कि इसमें बहुत बड़ी ताकत है, और पेट की सफाई के लिए सिरका बहुत पावरफुल है। तो सिरका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है खाना। तो ये दोनों काम आपको करने, इंजीर 1 चम्मच
आपको सिरका लेना है, एक कटोरे में आपको पानी ले लें, गिलास में, उसमें 1 चम्मच सिरका डालना है, पुराना सिरका, और 3 इंजीर डालने पानी में। अगर ताज़ी है तो आप ऐसे ही खा लें, और ताज़ी नहीं है, सूखे हुए, तो आप रात को पानी में भिगो दें, फिर उसे इस्तेमाल करें सुबह को। इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी डाइट में रखें तो जो भी पेट की बीमारियां होंगी सब, आपकी गुर्दों में पथरी वो बिल्कुल निकल जाएंगी, और आपकी पेट में जो गर्मी रहती है, जो डायबिटीज़ है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी सिरके से और इंजीर से। और जैतून के तेल के तो बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये दोनों टोटके आपको करने हैं और अपनी ज़िंदगी में खजूरों का भी इस्तेमाल रखना है, और दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिए इंशाल्लाह। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, बहुत कमेंट है मेरे नौजवानों के कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी शादी करीब है, हमारे अंदर कमज़ोरी है। इंजीर और सिरका दोनों मिला करके, अगर ताज़ी इंजीर है तो खूब खाएं, और अगर सूखे हुए पसरट्टे के पास मिल जाएंगे, आपको कहीं भी अवेलेबल है, ये मिल सकते हैं, आपको कहीं से भी ले सकते हैं। तो आप 5 इंजीर ले लें, 1 चम्मच उसमें सिरका ले लें, 5 इंजीर 1 चम्मच सिरका, रात को भिगो के रखें, सुबह अपने नाश्ते में लें। और जैतून का तेल आप अपनी नाभि में डालें और सर में भी डालें, और इसे फिर देखें आप अपनी लाइफ में। और 3 खजूरें और 1 गिलास दूध, इंशाल्लाह आपसे बेहतर कोई बेस्ट नहीं हो जाएंगे, बहुत ही खुशगवार जिंदगी हो जाएगी, एकदम एक्टिव रहेंगे, एकदम बेहतरीन तरोताज़ा रहेंगे। सिर्फ आप इंजीर खाना ना भूलें आप, और जैतून का तेल ना भूलें, और खजूरें अपनी ज़िंदगी में रख लें। इंशाल्लाह कभी भी आप बुढ़ापा नहीं आएगा, और जो भी बीमारी आपके पेट के अंदर है ना, सब खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। प्यारे अज़ीज़ों, अगर आपने ये वीडियो सुनी है और इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा तो इसे आगे भी पहुंचाएं, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और आपको जब अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो भी तूने कस्में अपनी इन ग़िज़ाओं की ऐसे ऐसे जो तूने मेवे बनाए हमारे लिए, इसमें हमारे लिए भी शिफा, और इसमें शिफा और आफ़ियत पैदा फरमा। आमीन। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।